नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। एनडीए की नई सरकार को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है कि टीडीपी ने लोकसभा का स्पीकर पद मांगा है। टीडीपी ने एनडीए का संयोजक पद मांग लिया है। इसके साथ ही टीडीपी मोदी सरकार को बाहर से समर्थन देगी। सूत्र ये बता रहे हैं कि स्पीकर पद नहीं मिला तो मंत्रालय की मांग टीडीपी की तरफ से की जाएगी। अब ये देखना होगा जो लोग एनडीए में शामिल हैं, जो दल एनडीए का हिस्सा है, उनकी क्या मांगे होती हैं और टीडीपी की इस मांग से उनका क्या कहना होगा, क्या वो सहमत होंगे। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर विचार विमर्श किया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि टीडीपी की तरफ से बीते दिन बयान आया कि दिल से एनडीए के साथ है और ऐसे में कुछ उनकी मांगे हैं, उन मांगों पर भी बात की जाएगी। हालांकि जितने भी घटक दल हैं, जितने भी सहयोगी दल हैं, बीजेपी के साथ जो जुड़े हैं, जो एनडीए में शामिल हैं, उन तमाम दलों से बातचीत करने की जिम्मेदारी 3 प्रमुख नेताओं को दी गई है। जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह ये बातचीत करेंगे और विचार विमर्श करेंगे। विनीत हमारे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। विनीत, टीडीपी की इस मांग को लेकर क्या जानकारी है आपके पास और ये मांग क्या इतना इजी होगा इस पर चर्चा करना? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि तेलुगु देशम पार्टी ने जिस तरह से मांग की है, जिस तरह से जो सूत्र हमें बता रहे हैं, उसके अनुसार लोकसभा अध्यक्ष का पद जो है वो मांगा है और इसके साथ ही साथ एनडीए के संयोजक पद की भी बात जो है वो भी बात आ रही है, खबर आ रही है कि इस एनडीए संयोजक पद भी जो है वो टीडीपी में ने मांगा है। साफ तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अगर हम देखें अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जब तेलुगु देशम पार्टी जो है वो सहयोगी पार्टी थी, उस वक्त भी जो है वो टीडीपी के पास जो है वो लोकसभा अध्यक्ष का पद था। जीएमसी बालयोगी जो थे उस समय में लोकसभा के अध्यक्ष थे। इसके साथ ही साथ चंद्रबाबू नायडू जो है वो उस वक्त एनडीए के संयोजक थे। हालांकि उस वक्त से अभी ये 2000 के पहले की बात है और इस वक्त हम 2024 में बात कर रहे हैं। हालांकि अगर हम बात करें तो उस समय बहुत ज्यादा हो गया है, लगभग 2.5 दशक का वो वक्त जो है वो गुजर गया है और उसके बाद की स्थिति काफी बदल गई है। उस वक्त जो है बीजेपी 280 के लगभग हुआ करती थी और इस बार जो बीजेपी है वो 240 के ऊपर है। तो साफ तौर पर समय बदल गया है। बीजेपी की स्थिति जो है वो मजबूत हो गई है। बीजेपी ने पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2 बार लगातार जो है वो सरकार में चला चुकी है और इस बार भी लगभग बहुमत के करीब जो है वो अकेले बीजेपी है। और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें विपक्षी पार्टियों के पास जितने नंबर हैं अभी भी उनसे ज्यादा नंबर जो है वो बीजेपी के पास भी है। तो ऐसे में बीजेपी की स्थिति भी काफी मजबूत है। हालांकि टीडीपी की ओर से जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि मांग की जा रही है एनडीए संयोजक पद का, लोकसभा अध्यक्ष का, उस पर बीजेपी निश्चित तौर पर विचार कर सकती है। लेकिन यह जो डिमांड है वो पूरा किया जाएगा या नहीं बीजेपी की ओर से, इसको अभी देखना बाकी है। लेकिन निश्चित तौर पर इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे भी डिमांड है जिसको लेकर के तेलुगु देशम हो या फिर जेडीयू हो, उनकी ओर से लगातार जो है वो दबाव बनाया जाएगा। चाहे वो मंत्री पद का हो, अधिक से अधिक मंत्री मंडल में सहभागिता की बात हो या फिर आर्थिक पैकेज की बात हो। जिस तरह से हम लगातार देखते रहे थे कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस वक्त भी चंद्रबाबू नायडू जो थे वो सहयोगी थे और वो अधिक से अधिक आर्थिक पैकेज जो है वो आंध्र प्रदेश के लिए जो है वो लेकर के गए थे। इसके साथ ही साथ एक और दिलचस्प वाकया यह भी हुआ था कि अर्ली इलेक्शन की बात जो है जो 2004 में अर्ली इलेक्शन हुआ था, उस वक्त बताया जा रहा था कि कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू का ही दबाव था और वही चाहते थे कि लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव है वो एक साथ हो और इस कारण भी जो है वो एक साथ 2004 में चुनाव हुए थे। तो साफ तौर पर उस वक्त की जो स्थिति थी और अभी तरीके से लिया जाता है, वाकई में इतिहास की क्या चीजें दोहराई जा रही हैं, ये काफी ज्यादा अहम हो जाता है। बहुत शुक्रिया विनीत जानकारी साझा करने के लिए। तो कल दिल्ली में एनडीए गठबंधन के सभी दलों ने प्रस्ताव पास कर नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन लिया, जिसके साथ नई सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख और समय भी करीब करीब मुकर्रर हो गई है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए गठबंधन 7 जून को सरकार बनाने का दावा पेश करेगा और 8 जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार राष्ट्रपति भवन प्रांगण में प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं।
तीसरी बार मोदी सरकार के फर्स्ट ट्रेलर के तौर पर इस दृश्य को देखा जा रहा है। सभी के चेहरे पर खिली मुस्कान और विक्ट्री का निशान एनडीए के एकजुट होने का पक्का प्रमाण साक्षात है। इससे पहले इस चिट्ठी ने मुनादी कर दी कि मोदी ही देश के प्रधान है। नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेता चुने जाने का प्रस्ताव है। ये एनडीए की जितनी पार्टियों ने मोदी को अगुवा माना है उसके नाम इत्मीनान से पढ़ लीजिए। इस चिट्ठी से पहले 7 लोक कल्याण की इन तस्वीरों ने नई सरकार के सारे सस्पेंस का दी एंड कर दिया था। देखते जाइए, एनडीए का हर दल यहाँ मौजूद है। सभी नेताओं की मौजूदगी में पीएम मोदी की मुस्कान बहुत कुछ बयां कर रही है। एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री के लेफ्ट हैंड पर चंद्रबाबू नायडू हैं। उनके ठीक बगल में नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार के बगल में शिवसेना के एकनाथ शिंदे हैं। एनडीए में जिसका जितना कद है, इस बैठक में उनका वही दर्जा है। तीसरी बार मोदी सरकार का रूप ऐसा ही होगा जिसमें हर दल की अहमियत होगी, हर नेता की पूछ होगी, हर सांसद को तवज्जो मिलेगी। जैसे कि मोदी सरकार की रवायत है सहयोगियों को साथ लेकर चलने की, ठीक वैसा ही दृश्य है ये। एनडीए पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ संकल्प है। साथ मिलकर हम लोगों ने चुनाव प्रचार किया और साथ मिलकर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। एक स्थिर और मजबूत सरकार पुनः देश अगले 5 साल के लिए देखेगा। How can we contest elections if you are not a part of NDA? 3 parties combined we collected. Why you got that doubt? I don't know. Sir, how was the meeting? How was the meeting, sir? Good. एनडीए के साथ चुनाव लड़े हैं और एनडीए को ही मजबूत करेंगे। और मैं फिर अश्योर करता हूं कि एक बड़ा मैंडेट तीसरी बार, देखिए इस देश के राजनीतिक इतिहास में दूसरी बार हो रहा है कि थर्ड मैंडेट मिला है। तो ये प्रधानमंत्री जी के कार्यशैली पे, उनके विजन पे एक विश्वास का मत है। नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में एनडीए गठबंधन में कई और दलों के जुड़ने का समर्थन पत्र भी मिलने के दावे किए जा रहे हैं। यानी नंबर गेम में किसी तरह का कोई डाउट नहीं। तो फिर डाउट आया कहां से? तो इसे जानने के लिए 5 जून की सुबह पटना से आई इस तस्वीर को देखना होगा। दिल्ली का सियासी तापमान बढ़ाने वाली ये वही तस्वीर है जिसमें एक प्लेन में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सवार थे और उनके ठीक पीछे की सीट पर विराजमान थे तेजस्वी यादव। चाचा भतीजे की दिल्ली रवानगी और दोनों के बीच बस एक सीट का फासला। प्लेन में जिज्ञासुओं ने ये दृश्य देख सवाल भी दाग दिया। जवाब में नीतीश कुमार ने प्रणाम किया। पटना से दिल्ली आ रहे हवाई विमान में बिहार की 2 सियासी हस्तियों की यात्रा ने अटकलों को तेज हवा दी, क्योंकि यात्रा के बीच नीतीश कुमार और तेजस्वी एक वक्त अगल बगल की सीट पर आ बैठे थे। इस पर नीतीश कुमार जब दिल्ली पहुंचे तो फिर सवाल हुआ। यहाँ नीतीश कुमार ने सधा सा जवाब दिया कि सरकार तो बनेगी ही, लेकिन किसकी ये साफ साफ नहीं कह पाए। सरकार तो बनेगी ही। इंडिया गठबंधन के कई नेताओं के मैसेज के बाद चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की भूमिका पर सवाल उठने शुरू हो गए थे। लेकिन जब आज प्रधानमंत्री आवास पर एनडीए की बैठक हुई तो नीतीश कुमार ने पूरा सपोर्ट देते हुए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाने की बात कही। नीतीश कुमार ने कहा कि अविलंब सरकार का गठन होना चाहिए और इसका चंद्रबाबू नायडू ने भी खुलकर सपोर्ट किया। इसके बाद राजनीतिक किंतु परंतु पर पूरी तरह से विराम लग गया। नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे तब तक जून की बड़ी दोपहरी में रायसीना हिल्स की पहाड़ियों पर पीएम मोदी का काफिला फर्राटे भरने लगा था। राष्ट्रपति भवन पहुंचकर नरेंद्र मोदी ने रस्म अदायगी करते हुए अपना और मंत्रिमंडल का इस्तीफा महामहिम को सौंप दिया। पीएम मोदी के इस्तीफे के बीच दिल्ली में इंडिया गठबंधन के सूरमा जुटने लगे। देश के कोने कोने से नेताओं ने दिल्ली की दौड़ लगा रखी थी। इस गहमा गहमी के बीच तेजस्वी यादव बार बार नीतीश कुमार को किंग मेकर होने का ऐलान कर रहे थे। और इस बार देखा गया पहली बार नरेंद्र मोदी जी खत्म हो चुके हैं, उनका मैजिक खत्म हो चुका है। वो बहुमत से काफ़ी दूर हैं। अब उनको जो है बिना उनके 2 बड़े जो सहयोगी हैं, बिना उनके अब सरकार चल नहीं सकती है। एनडीए के घटक दलों पर डोरे डाल रहे इंडिया गठबंधन के नेताओं को बीजेपी की तरफ से जोरदार प्रहार भी झेलने को मिला। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, निर्लज्जता की हद हो गई। कांग्रेस 60 साल तक राज की और तीसरी बार वो
थोड़ा थोड़ा 99 पर आ गए, 99 का चक्कर लग गया तो खुश हो रहा है, कह रहा कि मैं तो बाग पछाड़ लिया। सरकार बनाने के दावे और इरादे के साथ दिल्ली में इंडिया गठबंधन के तमाम दल भी जुटे। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवाज पर जमघट से पहले कोई पत्ते खोलने को तैयार नहीं हुआ। जो लोकसभा के नतीजे आए हैं उस पर विस्तार से चर्चा होगी, समीक्षा होगी और आगे क्या रणनीति के तहत हमारा गठबंधन आगे बढ़ेगा, क्या हमारी अगली स्ट्रैटेजी होगी, उन सारे विषयों पर विस्तार से चर्चा होगी। उस मीटिंग से पहले कोई भी अधिकृत बयान देना उचित नहीं होगा। और अभी बस पहुंचने वाले हैं इंडिया गठबंधन की मीटिंग। अभी पवार साहब से मिलने आए थे क्या? शरद पवार जी के पास ऐसे ही मिलने आए थे और चुनाव के नतीजों के बाद अभी इंडिया गठबंधन की मीटिंग में जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक में एक बात गौर करने वाली ये थी कि पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी की जगह उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पहुंचे। महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे की तरफ से संजय राउत बैठक में पहुंचे। एक तरफ एनडीए ने अपनी एकजुटता और शक्ति का प्रदर्शन कर दिया तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं होने के सिग्नल मिले हैं। इस सियासी हलचल के बीच नई सरकार गठन की जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक 18वीं लोकसभा के गठन की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। 6 जून की शाम मुख्य चुनाव आयोग जब राष्ट्रपति से मिलकर नवनिर्वाचित सदस्यों की सूची सौंपेंगे उसके बाद सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। अभी तक की जानकारी के मुताबिक नई सरकार का शपथ ग्रहण 8 जून को होगा। शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में ही करने की तैयारी है। नए मंत्रिपरिषद के गठन के बाद उसके सम्मान में राष्ट्रपति एक रात्रि भोज देंगी। तीसरी पारी में मोदी की टीम नई होगी, नए चेहरे होंगे क्योंकि गठबंधन की बैठक में बड़े पोर्टफोलियो की मांग के चर्चे हैं। हालांकि मोदी की तीसरी पारी के औपचारिक ऐलान से पहले सभी कयास बेमानी हैं। कल एनडीए की मीटिंग में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर सबकी नजर रही। जब मीटिंग हुई तो सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा किया गया जिससे पता चल गया कि नरेंद्र मोदी की नई सरकार में टीडीपी और जेडीयू को कितनी तवज्जो मिलने जा रही है। देखिए। प्रधानमंत्री आवास में चौकोर के सम्मेलन, मीटिंग ऐसी जिस पर पूरी दुनिया की नजर रही। भारत में नई सरकार बनाने के लिए और एनडीए का बड़ा कदम है। चुनाव के नतीजों के बाद एनडीए की पहली मीटिंग और इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में बैठे हैं वो लीडर जो इस वक्त बीजेपी के बाद एनडीए के 2 मजबूत स्तंभ कहे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाएं तरफ बैठे हैं आंध्र प्रदेश में 16 सीट जीतने वाले टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू और उनकी बाईं तरफ है बिहार में 12 सीट जीतने वाले जेडीयू के अध्यक्ष और बिहार के सीएम नीतीश कुमार। यानी जिन 2 पार्टियों के साथ एनडीए इस वक्त सबसे ज्यादा मजबूत है उनके साथ मीटिंग में बात पक्की हो गई। एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी को गठबंधन का नेता चुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुलदस्ता देने वालों में सबसे आगे टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ही रहे। बैठक में शिवसेना पार्टी की तरफ से समर्थन पत्र देने का योग मुझे आया है और ये ऐतिहासिक घटना है हमारे लिए। और ये ऐतिहासिक घटना ये भी है कि इस देश में तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनने का मौका मोदी जी को इस देशवासियों ने दिया है, इसलिए मैं उनका अभिनंदन भी करता हूं। एनडीए की मीटिंग में बिहार में एनडीए के एक और दल लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के चीफ जीतन राम मांझी भी आए। कर्नाटक में जेडीएस यानी जनता दल सेक्युलर के लीडर एचडी कुमारस्वामी और आंध्र प्रदेश में जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण भी शामिल हुए। ये मीटिंग करीब 4 बजे शुरू हुई और 1 घंटे तक करीब 5 बजे तक चली। नीतीश ने कह दिया कि बिना देरी के फौरन सरकार बननी चाहिए और फिर एक ग्रुप फोटो खींची गई। सबने दिखाया विक्ट्री साइन, यानी एनडीए सरकार बनाने की रेस में भी सबसे आगे है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। इस तस्वीर में सबसे अगली कतार में मोदी के बाईं तरफ चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार रहे। यानी चौकोर मेज वाली मीटिंग के साथ ग्रुप फोटो में भी बीजेपी जानती है कि आगे किसे रखना है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में नतीजा ही ऐसा आया है कि इस वक्त
देश में दोनों पॉलिटिकल कैंप गठबंधन के साथ ही जुटाने और सरकार बनाने को लेकर एक रेस में शामिल है। पीछे कोई नहीं रहना चाहता, यानी मकसद साफ है। इस वक्त देश में दोनों पॉलिटिकल कैंप में चट रिजल्ट पट सरकार बनाने वाले हालात बन गए। चट रिजल्ट और पट सरकार, यानी बिना वक्त गवाए बहुमत का दावा और शपथ से लेकर सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू। 4 जून को नतीजे आए, 5 जून को एनडीए और इंडिया दोनों कैंप एक्टिव हुए, लेकिन दोनों की नजर थी 2 पार्टियों और लीडर्स पर। शाम करीब 4 बजे जब प्रधानमंत्री आवास पर एनडीए की बैठक शुरू हुई, सबसे बेसब्री से इंतजार था तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। दोनों को लेकर कांग्रेस की तरफ से भी कई बयान आए, लेकिन चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन का हिस्सा होने की वजह से टीडीपी और जेडीयू पक्की तरह बीजेपी के साथ है। एक तरफ दिल्ली में हलचल थी तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में बड़े बदलाव के संकेत देखे गए। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम के पद से इस्तीफे की पेशकश की है। इस वक्त एनडीए का पूरा नंबर गेम क्या है वो देखिए। बीजेपी 240 सांसद, महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट 7 सांसद, एलजेपी यानी लोक जनशक्ति पार्टी के 5 सांसद, जेडीएस जनसेना पार्टी और आरएलडी के 2 सांसद, अपना दल और एचएएम यानी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा की 1 सीट, एजेएसयू यानी ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन का 1 सांसद, एजीपी यानी असम गण परिषद और महाराष्ट्र में एनसीपी अजित पवार गुट की 1 सीट, यूपीपीएल यानी असम की यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल का 1 सांसद, जेडपीएम यानी मिजोरम की जोराम पीपल्स मूवमेंट पार्टी की 1 सीट, एसकेएम यानी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा का 1 सांसद, साथ में लद्दाख और दमन और दीव से 1 सांसद, ये मिलकर होते हैं 268 सांसद। अब इसमें तेलुगु देशम पार्टी के 16 और जेडीयू के 12 सांसद जोड़ते हैं तो 296 सीट हो जाती है, यानी एनडीए के पास 272 के जादुई आंकड़े से 24 सांसद ज्यादा है। 296 के साथ ये एनडीए के पास पूर्ण बहुमत की सरकार का आंकड़ा है। 7 जून को एनडीए के सांसदों की बैठक होगी और फिर राष्ट्रपति को सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति को अपने दूसरे कार्यकाल का इस्तीफा दिया और कैबिनेट को भंग करने की सिफारिश की, जिसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा को भंग कर दिया। तो इंडिया गठबंधन के पास बहुमत नहीं है, लेकिन विपक्ष के इस गठबंधन ने कल जो बैठक की उसकी तैयारी बड़े पैमाने पर की गई थी। लग रहा था कि इंडिया गठबंधन की बैठक से कोई बड़ी चौंकाने वाली बात सामने आएगी, लेकिन हुआ क्या, इस रिपोर्ट में देखिए। इस चुनाव में कांग्रेस ने 99 सीटों पर कब्जा जमाया है और वो इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है। अब ऐसे हालात में सवाल उठता है कि क्या 234 सीटें जीतने वाला इंडिया गठबंधन सरकार बना सकता है? The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. We will take appropriate steps at the appropriate time to realize the people's desire not to be ruled by the BJP's government, and this is our decision. 2 घंटे चली लंबी चर्चा के बाद इंडिया ब्लॉक ने तय किया कि वो फिलहाल सरकार बनाने की कोई कोशिश नहीं करेगा। उसके पीछे वजह थी चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार से किसी तरह का कोई सकारात्मक संदेश नहीं आना, बल्कि ये दोनों नेता एनडीए के साथ चट्टान की तरह खड़े दिखे। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन ने सोचा कि सरकार बनाने की कोशिशें तब तक के लिए टाल दी जाएं जब तक कि उसके पास ठोस नंबर न जुट जाए। खरगे के घर इंडिया गठबंधन के नेताओं का तांता लगा रहा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी, एनसीपी के नेता शरद पवार और सुप्रिया सुले, आप नेता संजय सिंह,
राघव चड्ढा समेत सभी नेता मीटिंग में मौजूद। खुद सोनिया गांधी भी मीटिंग में पहुंची। हमने ये तय किया है कि हमको जो मैंडेट मिला है वो मैंडेट इस देश में जो फैसिज्म बढ़ रहा है, तानाशाही, संविधान के खिलाफ जो काम चल रहा है उसके खिलाफ मिला है, जो करने वाले लोग हैं। तो हमको जब मौका मिलेगा, अप्रोप्रिएट टाइम का हम इंतज़ार कर रहे हैं, तब जो पीपल्स डिज़ायर है ये सरकार बदलने की, उस दिशा में हम कदम बढ़ाएंगे। इंडिया गठबंधन भले ही सरकार न बना पाया हो, लेकिन विपक्ष में मजबूती से जनता के वो मुद्दे उठाता रहेगा जिसका वादा उसने चुनाव प्रचार में किया था। इसके पीछे लंबी रणनीति है। कांग्रेस सहित विपक्षी गठबंधन ये जानते हैं कि सरकार को संसद और सड़क पर दोनों तरफ लगातार घेरते रहे तो उनका नंबर भी आएगा। दरअसल इस बार देश की जनता ने किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं दिया है। बीजेपी भले ही सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन पूर्ण बहुमत बीजेपी को भी नहीं मिला है। ऐसे में देश में फिर से गठबंधन की राजनीति का दौर दिखाई दे रहा है। लेकिन जो हालात दिख रहे हैं उन्हें देखकर साफ कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए इंडिया गठबंधन को जरा भी मौका नहीं देगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।